हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था मास ट्रांसफर का क्वेश्चन। और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में भी हम लीचिंग के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक वेजिटेबल ऑयल को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो पिछले वीडियो को आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है वेजिटेबल ऑयल सीड। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेजिटेबल ऑयल सीड्स कंटेनिंग 100 ग्राम इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड 15 ग्राम ऑयल। ठीक है। और आर कॉन्टेक्टेड विद 200 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन ईच टू स्टेज क्रॉस करंट लीचिंग ऑपरेशन। द सॉल्वेंट यूज्ड इज फ्रेश। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑयल लेफ्ट इन द ऑयल सीड्स आफ्टर द लीचिंग। द इक्विलिब्रियम डाटा कैन बी एक्सप्रेस। और आपको इक्विलिब्रियम डाटा दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि हमारे पास तीन चीजें होती हैं। पहला क्या होता है कि हमको दिया क्या है, हमको पूछा क्या है, और हमको करना क्या है। ठीक है। तो हमको दिया क्या है? हमको दिया है कि हमारे पास क्या है, वेजिटेबल ऑयल है। हमारे पास क्या है? वेजिटेबल ऑयल है और ऑयल सीड है। ठीक है। अब सीड्स के अंदर इसने क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, 100 ग्राम इनसॉल्युबल है। ठीक है। और 15 ग्राम क्या है, ऑयल है। ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। और उसके लिए हमने क्या यूज किया है? उसके लिए हमने 200 ग्राम सॉल्वेंट यूज किया है, जो कि क्या है, हमारा फ्रेश सॉल्वेंट है। उसने बोला है कि सॉल्वेंट में कुछ और कुछ नहीं मिलाया गया है, वो कैसा है, फ्रेश है। और इसने क्या बोला है कि 2 स्टेज क्रॉस करंट लीचिंग हो रही है। यानी कि कितनी स्टेज के अंदर आपके पास लीचिंग हो रही है? 2 स्टेज के अंदर आपकी लीचिंग हो रही है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑयल लेफ्ट इन द ऑयल सीड्स आफ्टर द लीचिंग। यानी कि आपने क्या किया, आपके पास सीड्स थे, किसके, वेजिटेबल के सीड्स थे, उसको आपने क्या किया, लीचिंग से आपको ऑयल अलग करना है। ऑयल 2 स्टेज में आपको अलग करना है। और आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है कि 2 स्टेज करने के बाद आपके सीड्स के अंदर कितना ऑयल बच जाएगा और कितना ऑयल आपने निकाल दिया। ठीक है। तो यहाँ से लाइन से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास तीन चीजें होती थी, दिया क्या है, पूछा क्या है, करना क्या है। तो दिया क्या है, वेजिटेबल ऑयल के बारे में, सीड्स के बारे में दिया है कि उसके अंदर 100 ग्राम इंसॉल्युबल है, 15 ग्राम ऑयल है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 200 ग्राम सॉल्वेंट है, ये हमको दिया हुआ है। हमको पूछा क्या है? हमको पूछा यह है कि जब हम 2 स्टेज कर चुके होंगे तो हमारे पास सीड्स के अंदर कितना ऑयल बच जाएगा, ये हमको पूछा है। और हमको करना क्या है, वो सारा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं आपके पास बनाऊं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर 1 है। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ से क्या आ रहा होगा, यहाँ से फीड आ रहा होगा। और इसने क्या बोला है, क्रॉस करंट। क्रॉस करंट मतलब क्या होता है, ऐसा, जैसे एक फ्लूइड इधर से आ रहा है, एक फ्लूइड इधर से आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे वाले को क्रॉस करंट। आपने हीट एक्सचेंजर में भी पढ़ा होगा, क्रॉस करंट हीट एक्सचेंजर, तो वो कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, आपका फीड आ जाएगा, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सोलवेंट आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या नाम दे दिया, फीड है। तो फीड के अंदर हमारे पास एफ हमने बोल दिया। एफ क्या है, जो लिक्विड इसके अंदर आपके पास जा रहा है। ठीक है। क्योंकि उसी का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। जो आप इनसॉल्युबल भेजोगे उसका कोई काम नहीं है, वो तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। फिर हमने क्या नाम दिया, हमने इसको नाम दिया यहाँ पे एफ, और इसको हमने नाम दिया आर नोट। यानी कि सॉल्वेंट आपका कितना है, सॉल्वेंट है आपका आर नोट। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है वाई एम, वाई एम आता है, या फिर वाई एफ आप लिख सकते हो। यहाँ पे आता है वाई एफ। वाई एफ आपका क्या है, वाई एफ है आपका फ्रैक्शन। किस चीज का फ्रैक्शन, वाई एफ आपका है फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन फीड।
ठीक है, वो क्या है आपका फ्रैक्शन है किसके अंदर, फीड के अंदर, कि आपका उसके अंदर सोल्यूट कितना है। ठीक है, फिर हमारे पास है NF, और NF क्या है, NF आपका फ्रैक्शन है किसका, F आपका फ्रैक्शन है इनसोल्यूबल का। आई बात समझ में। F क्या है, F टोटल आपका फीड है जो लिक्विड है, इसके अंदर हम किसको कंसीडर नहीं करेंगे, इनसोल्यूबल को। F क्या है, जो लिक्विड है, क्योंकि उसी का सॉल्यूशन बनेगा। फिर इनसोल्यूबल का क्या नहीं बनेगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, YF क्या है, हमारा फ्रैक्शन है किसका, सोल्यूट का, यानी कि यहाँ पे सोल्यूट क्या है, ऑयल, ऑयल को अलग करना है, ऑयल हमारा क्या है, सोल्यूट है, तो ऑयल का फ्रैक्शन है किसके अंदर, आपके फीड के अंदर। और NF क्या है, इनसोल्यूबल का फ्रैक्शन है आपके फीड के अंदर। आई बात समझ में। आर नोट क्या है, आर नोट है आपका सोलवेंट, कि आपका कितना सोलवेंट है। और यहाँ पे एक्स नोट, एक्स नोट हम लिखते हैं किसके लिए, ये है आपका सोल्यूट का फ्रैक्शन, सोल्यूट फ्रैक्शन इन सोलवेंट। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो एन नोट भी लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल का फ्रैक्शन इन सोलवेंट। लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि इनसोल्यूबल का कुछ काम ही नहीं है, तो हम अपने सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल को ऐड क्यों करेंगे, तो वो हम ऐड नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, क्वेश्चन का पार्ट हो गया, जो हमको दिया है कि यानी कि यहाँ से हमारा क्या गया, ये फीड गया, ये हमारी फीड की जानकारी है, और ये हमारी किसकी जानकारी है, ये हमारी सॉल्वेंट की जानकारी है। ठीक है, अब हमारा क्या निकलेगा, जब इसका वॉशिंग होगा, इसका वॉशिंग होगा तो क्या होगा, एक अंडर फ्लो निकलेगा और एक क्या होगा, अपर फ्लो निकलेगा। यानी कि जैसे आपने क्या किया, ये आपके पास था, यहाँ से आपने फीड डाला, ठीक है, और यहाँ से आपने सॉल्वेंट डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका धुलाई हुआ, धुलाई हुआ तो कुछ ऊपर से निकल गया, और जो इनसॉल्युबल जो स्लरी नीचे बची हुई थी वो हमने किससे निकाल ली, अंडर फ्लो से निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आर नोट है वो आर नोट 1 हो गया। ठीक है, आर नोट 1 क्या है, अपर फ्लो में जो भी हमारे पास आया है, और x01, x01 क्या है, वही सोल्यूट का फ्रैक्शन है किसमें, अपर फ्लो में। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया E1, E1 क्या है, टोटल सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो नीचे से जो बॉटम प्रोडक्ट से जो निकला है E1, जैसे F हमारा क्या था, लिक्विड था, वैसे ही हमारा E1 क्या है, लिक्विड है, कौन सा, जो अंडर फ्लो से निकला है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया YM और NM। ठीक है, YM क्या है, बॉटम प्रोडक्ट में सोल्यूट का फ्रैक्शन है, और NM क्या है, बॉटम प्रोडक्ट में आपका इसका इनसोल्यूबल का फ्रैक्शन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। M ना लिख के इसको आप 1 लिख लो, ताकि आपको बार बार परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोबारा जब करेंगे तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, तो 2 यूज करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, E1 Y1 N1। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, हमको क्या क्या पता है, हमको 3 चीजें पता है, वो क्या क्या है। पहली चीज हमको क्या पता है, फीड के बारे में पता है। सबसे पहले हमको किसके बारे में पता है, फीड के बारे में पता है, और फीड के बारे में हम 3 चीजें लिखते हैं। सबसे पहले हम बेसिस ले लेते हैं, बेसिस हमारा क्या लेंगे, हम लेंगे इनसोल्यूबल, और इनसोल्यूबल हमारा कितना था, इनसोल्यूबल हमारा था 200 ग्राम। ठीक है, इनसोल्यूबल हमने बेसिस क्यों लिया, क्योंकि ये ना बन रहा है ना कम हो रहा है, ये जितना हमने डाला ये ना सोल्यूबल हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, तो ये जैसा था वैसा का वैसा बॉटम प्रोडक्ट से निकल गया। आ रही है बात समझ में। अब हमारे पास क्या होगा, ए हम ले लेते हैं किसके लिए, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, और सी ले लेते हैं। ठीक है, ए ले लेते हैं हम किसके, बी ले लेते हैं इनसोल्यूबल के लिए, ये हम ले लेते हैं सोल्यूट के लिए, और ये हम ले लेते हैं सोलवेंट।
ठीक है, आप उल्टा भी ले सकते हो, बी को सॉल्वेंट ले सकते हो, ए, वैसे आपकी क्या होती जाएगी, कैलकुलेशन चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। एफ हमारा क्या होगा, एफ हमारा लिक्विड है फीड के अंदर, तो लिक्विड कौन कौन सी चीजें हैं आपकी, सॉल्वेंट है प्लस आपका सोल्यूट है, इनसॉल्युबल को आप कंसीडर नहीं करेंगे, ए प्लस सी इन फीड। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका एफ। तो ए क्या हो जाएगा, ए है आपका 0, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि जब आप फीड में जाएंगे तो फीड में आपका कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। सी क्या है, सी है आपका सोल्यूट, सोल्यूट क्या है 15 ग्राम ऑयल, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 15 ग्राम। ठीक है, फिर हमको लिखना है वाई एफ। वाई एफ क्या है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, किसका फ्रैक्शन है, सोल्यूट का फ्रैक्शन है, तो सोल्यूट यहाँ पे क्या है, सी है, और किसके अंदर है, फीड के अंदर, तो फीड क्या है हमारा एफ है, और एफ को हम क्या लिख रहे हैं, ए प्लस सी, तो इसको आप सी बाई एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी कितना है हमारे पास 15 है, और एफ कितना है 15 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, फिर हम लिखते हैं एन एफ। एन एफ हमारा क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल का फ्रैक्शन, तो इनसॉल्युबल क्या है, बी है, और इसमें आपके फीड में, तो बी अपॉन एफ लिखो या बी अपॉन ए प्लस सी लिखो, तो बी कितना है हमारे पास, बी था कितना 200 ग्राम था इनसॉल्युबल, और ये कितना था 15, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर से करो, कैलकुलेटर से करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 15, ये हो जाएगा 6.666। ठीक है, तो इतना हमारे पास इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इनसॉल्युबल क्या है आपका ज्यादा, 6.1 से फ्रैक्शन ज्यादा है, मतलब आपका इनसॉल्युबल क्या है, जो लिक्विड है उससे ज्यादा है, क्योंकि 15 ग्राम ऑयल है 100 ग्राम हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इनसॉल्युबल क्या है, ज्यादा है टोटल में। ठीक है, अब देखो आगे, पहला हमारा क्या हो गया, फीड का काम हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज हमारे पास आता है, वो है हमारा सोलवेंट। सोलवेंट के अंदर फिर से हमारे पास वही होता है, तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, R01। R01 क्या हो जाएगा, या फिर R0 लिखो, R0 क्या हो जाएगा, A प्लस सी। ठीक है, तो A क्या है, सॉल्वेंट, और इस बार सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी है, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी है, और वो है 200 ग्राम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट में सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी है 200, प्लस सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट नहीं है, यानी कि C की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 200 ग्राम। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, एक्स नोट। एक्स नोट क्या है, सोल्यूट का फ्रैक्शन इन सॉल्वेंट, तो सोल्यूट का फ्रैक्शन इन सॉल्वेंट है, मतलब सी सोल्यूट है, और ए प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी अपॉन आर नोट, और वो कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 है, नीचे आप कुछ भी लिखो तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और ये आपको कॉमन सेंस से भी पता लग रहा है कि अगर सोल्यूट फ्रेश है तो उसके अंदर किसी और चीज का फ्रैक्शन क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे इनसॉल्युबल है नहीं, तो वो भी आप कॉमन सेंस से क्या लिख सकते हो, अगर आप लिखना भी चाहो तो वाई नोट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने कर ली। अब किसी भी चीज की बैलेंसिंग करने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो क्या क्या है, सबसे पहली है हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास, अगर हम किसके लिए बात करें, M1 यानी कि स्टेज 1। स्टेज 1 के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमको 3 चीजें करनी रहती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें करनी रहती हैं जब भी आप बैलेंसिंग करते हो सॉल्यूशन जैसे क्वेश्चनों की, तो हमको 3 चीजें बैलेंस करनी होती हैं। पहला होता है हमारा सॉल्यूशन बैलेंस, दूसरा होता है हमारा इनसॉल्युबल बैलेंस, और तीसरा होता है हमारा
सोल्यूट बैलेंस। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें हम कर देंगे तो सारी चीजें हमको पता लग जाएंगी। ठीक है, ये हमने मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस में किया था कि हम क्या करते थे, अगर हम क्या करते हैं कहीं पे भी अगर फिजिक्स का सवाल कर रहे होते हैं क्या करते हैं, मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, फोर्स बैलेंस ये सब करते हैं। और हम मास ट्रांसफर के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन बैलेंस, सोल्यूट बैलेंस एंड इनसॉल्युबल बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है सॉल्यूशन बैलेंस। सॉल्यूशन बैलेंस, ठीक है, सॉल्यूशन बैलेंस करेंगे तो नाम से आपको पता लग रहा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या क्या है सॉल्यूशन, क्या वाई एफ सॉल्यूशन है, वो क्या है फ्रैक्शन है, एन एफ सॉल्यूशन है, फ्रैक्शन है, एफ क्या है, एफ आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये किस किस का मिक्सचर था, ये आपका टोटल लिक्विड का मिक्सचर था। यहाँ पे एक्स नोट सॉल्यूशन है क्या, नहीं, वो फ्रैक्शन है तो वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आर नोट क्या है, आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन है नहीं मतलब जाके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, फिर वापस क्या निकला, E1 Y1 और N1 दोनों फ्रैक्शन है तो हमारे पास क्या बचा, E1 बचा। एक्स नोट क्या है, फ्रैक्शन है तो हमारे पास क्या बचा, आर नोट 1। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपके अंदर आ रहे हैं और ये दो क्या जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो अंदर आने वाले इक्वल टू क्या होगा, बाहर जाने वाले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ प्लस आर नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नोट 1 प्लस E1, ये लिखेंगे। और इसको एक क्वांटिटी हम लिख देंगे M1 यानी कि मिक्सचर 1। ठीक है, तो F क्या है हमारे पास, F आया था 15, R नोट क्या था 200। ठीक है, R01 हमको पता नहीं है, प्लस E1 हमको पता नहीं है और M1 हमको पता नहीं है। तो यहाँ से M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका जब आप टोटल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 215 ग्राम। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है R नोट 01 प्लस E1 के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर हमारे पास क्या है, दूसरा बैलेंस। दूसरा बैलेंस, ये बैलेंस में शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या किया, अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, सोल्यूट बैलेंस। सोल्यूट बैलेंस है, सोल्यूट बैलेंस कैसे होगा, अब देखो इसको समझने वाली चीज है। हमारे पास क्या है, ये वाई एफ फ्रैक्शन है, किसका फ्रैक्शन है, सोल्यूट का। और ये क्या है, टोटल फीड है, टोटल फीड है। तो यहाँ पे इसको हम कर दें एफ इंटू वाई एफ, तो हमारे पास सोल्यूट की क्वांटिटी आ जाएगी क्या, हमारे पास सोल्यूट की क्वांटिटी आ जाएगी क्या, आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, जैसे एक एग्जांपल से समझो। हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए ये पापा है, ठीक है, ये पापा है और इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, इनकी प्रॉपर्टी है मान लीजिए 10 करोड़। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है 10 करोड़। और इनके क्या है, 4 बेटे हैं। ठीक है, इनके 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे हैं तो आप क्या बोलोगे कि इनमें प्रॉपर्टी का फ्रैक्शन कितना है, यानी कि एक बेटे को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, 0.25। ये पता है आपको, आपको क्या पता है कि पापा के पास कितने हैं, 10 करोड़ रुपए हैं और उसके 4 बेटे हैं। तो 4 बेटे हैं तो आपको पता है कि एक को कितना फ्रैक्शन मिलेगा, 0.25 फ्रैक्शन मिलेगा। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि एक बेटे के हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आएगी, यानी कि कितने रुपए आएंगे, तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 0.25, तो वो कितना हो जाएगा 2.5 करोड़। यानी कि आप सिंपल से लिख दोगे कि एक जो पुत्र है, जो बेटा है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी आएगी, उसके 2.5 करोड़ रुपए हाथ लगेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, एफ था, एफ क्या थी, टोटल प्रॉपर्टी थी। और वाई एफ क्या था, वाई एफ था किसका, सोल्यूट का हिस्सा था। तो टोटल प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी टोटल वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल प्रॉपर्टी को उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या आ गई, उसकी टोटल प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, सेम हमने क्या किया, यहाँ पे ये क्या थी, आर नोट क्या थी, टोटल प्रॉपर्टी, एक्स नोट क्या था, उसका फ्रैक्शन था। तो आर नोट क्या थी, उसकी प्रॉपर्टी थी और एक्स नोट क्या था, उसका हिस्सा था।
उसका फ्रैक्शन था, तो उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 टोटल प्रॉपर्टी है, Y1 क्या है उसका हिस्सा है, R0 क्या है टोटल प्रॉपर्टी है, X01 क्या है उसका हिस्सा है। तो R01 X01 प्लस E1 और Y1। आई बात समझ में। तो F कितना है, F है आपका 15 इंटू YF कितना आया था, YF हमारे पास यहाँ से आया था 1, तो 1 हो गया, प्लस R0 कितना आया था, R0 था 200, X0 कुछ था नहीं तो 0, R0 1 हमारे पास है नहीं, X0 01 है नहीं, प्लस E1 हमारे पास है नहीं, Y1 है नहीं, और इसको हमने क्या लिख दिया, M1 Y M1। ठीक है, यानी कि ये क्या है, टोटल M1 था, M1 में Y M1 यानी कि सोल्यूट का कितना हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा MY M1। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 15 है, तो 15 इज इक्वल टू M1 कितना है 215, और Y M1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R01 X01 प्लस E1 Y1, और ये क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। और यहाँ से YM1 कितना आ जाएगा, YM1 आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 215, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 15 डिवाइड बाई 215 0.0697। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू आएगी, YM1। अब आता है आपके पास थर्ड, और थर्ड क्या है, इनसोल्यूबल बैलेंस। थर्ड क्या है, इनसोल्यूबल बैलेंस। इनसोल्यूबल बैलेंस के अंदर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ठीक है, इनसोल्यूबल बैलेंस के अंदर क्या होता है, सेम वही चीज है। ये क्या है, F क्या है आपकी टोटल प्रॉपर्टी, और NF क्या है इनसोल्यूबल का फ्रैक्शन। तो F और NF को मल्टीप्लाई करेंगे, F इंटू NF, तो क्या आ जाएगी, इनसोल्यूबल की प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या है 0 है क्योंकि आपके सॉल्वेंट के अंदर कुछ है नहीं, और इधर क्या है, इधर है आपका Y1 एंड E1 11, E1 क्या है टोटल प्रॉपर्टी, N1 उसका फ्रैक्शन है, तो E1 प्लस N1। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका B के। B क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल, वो ना बिगड़ा है, ना उसका कुछ बना है, ना कुछ उसका रिएक्शन हुआ है, वो जितना डाला था उतना का उतना बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FNF इज इक्वल टू E1 N1, और इसको लिख सकते हैं M1 NM1। ठीक है, तो B टोटल कितना था, B टोटल हमारे पास क्या था, B टोटल था आपके पास इनसोल्यूबल था कितना 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम था तो इनसोल्यूबल हो गया 100 ग्राम, इज इक्वल टू M1 था 215 इंटू NM1। तो यहाँ से NM1 कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 215, और वो हो जाएगा NM1 इज इक्वल टू 0.465। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा M1, और वो M1 पॉइंट क्या आ जाएगा, YM1 और NM1, यानी कि 0.0697 और कोमा 0.465, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम डाटा गिवन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम डाटा के अंदर हमको क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन दी हुई है क्या, n इज इक्वल टू -4y प्लस 8, और n क्या है ग्राम इनसोल्यूबल है, और अपॉन में क्या है ग्राम सोलवेंट प्लस ग्राम ऑयल।
y क्या है ग्राम ऑयल, x क्या है ग्राम ऑयल पर सॉल्वेंट पर, जो मैंने वहां पे लिखा था वही सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो n की वैल्यू में y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और n की वैल्यू क्या आती जाएगी हमारे पास निकलती जाएगी। तो आप पुट करके देखिए, -4 इंटू 0.26 प्लस एच, ये हो जाएगा 6.96 -4 इंटू 0.28 प्लस 8, ये हो जाएगा 6.88 -4 इंटू 0.31 प्लस 8 6.76 0.34 इंटू -4 प्लस 8 6.64। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, आ गई। अब इसके अंदर हम क्या बना लेंगे, एक्स वाई और एन के अंदर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लाइनें उल्टी सीधी हो गई हैं। ठीक है, तो मैं बना देता हूं यहाँ पे दोबारा से। हो जाएगा 0, ये 0.02, 0.04, ये 0.06, ये 0.08, ये आप साथ साथ बनाइए। 0.1, ये हो जाएगा 0.12, ये 0.14, ये 0.16, ये 0.18, ये 0.2, ये 0.22, ये 0.24, ये 0.26, ये हो जाएगा 0.28, ये 0.30, 0.32, 0.34, 0.36। ठीक है, तो ये सारा बन गया। अब ये वाला जो पॉइंट है हमारी एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एंड वाई, यानी कि इसके ऊपर एक्स के भी पॉइंट है और वाई के भी पॉइंट है, और इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास एन के पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 6.64 है, कहाँ पे, 0.34 पे। हमको ग्राफ किस में बनाना है, एन और वाई के अंदर ग्राफ बनाना है। तो एन के अंदर हम बनाएंगे तो 0.34 और ये क्या है 6.64। तो 0.34 हमारे पास ये है और ये 6.64 कहाँ मिलेगा, 6 पॉइंट, ये 6 है, ये 6.5 है, तो 6.64, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 6.5, इसके बीच में रहेगा 6.6 और 2 का एक डिवीजन होगा, तो 6.5, 6.6 और 6.5 कुछ यहाँ पे हमको मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास है 0.31 पे 6.76, 0.31 पे ये 31 है, 6.76, तो ये 6 पॉइंट है, ये 5, ये 6, 6.5, 6.6, 6.7 और 6.76 है, मतलब उसका हाफ, तो यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, 6.88 है 0.28 पे, 0.28 पे आपके पास है 0.688, तो वो भी लगभग कुछ यहाँ पे मिलेगा, या आप बनाएंगे तो आपको एक्यूरेट दिखेगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। और फिर है 0.26 पे 6.96, तो 0.26 पे है 6.96, यानी कि इसके एकदम करीब। तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन कैसी आ जाएगी, वो लाइन आएगी कुछ
जो क्या होगी, चारों पॉइंट से जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे 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 है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस से मिला देना है। यानी कि 0.34 पे जो पॉइंट था उसको 0.08 से 0.06, 0.04, 0.02 से, तो सबको इनसे मिला देना है। तो अगर आप मिलाएंगे तो कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट था, ये मिलेगा 0.02 से। ठीक है, ये मिल गया, और फिर सबको ऐसे हमको मिला देना है। ये 0.4 से मिलेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास ये। अब ये हमारी क्या है, ये है n वर्सेज y, और ये हमारा हमने किससे मिला दिया, इसको अक्ष से मिला दिया। तो हमारे पास पॉइंट क्या था, 0.0697 और 0.465। तो 0.465 हमको कहाँ मिलेगा, 0.465 हमको इसके नीचे मिलेगा यहाँ पे, और हमारा क्या था 0.0697, यानी कि लगभग हमारा 0.07, यानी कि ये हमको मिलेगा यहाँ पे लगभग। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा 0.6465, यानी कि पॉइंट ये कितना है, 0.25 है, 0.1234, और ये यहाँ पे मिलेगा, तो हमको मिलेगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमको कहाँ मिल जाएगा, M1, और कहाँ पे मिलेगा, 0.0697, 0.465। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दो चीज से निकाल सकते हैं, या तो इंटरपोलेशन से निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से निकाल सकते हैं, यानी कि इसको पैरेलल ग्राफ ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, 0.0697, ये किसकी वैल्यू थी, हमारी x की वैल्यू थी, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.400, n की वैल्यू क्या थी, 0.465 थी। ठीक है, तो वो हमको क्या मिल गई, ग्राफ से मिल गई। तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि हमने क्या किया, ये जो लाइन थी उसी के पैरेलल हमने क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, लाइन ड्रॉ करी, और हमने क्या देखा, ये कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये जहां पे कट कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों से कर सकते हैं, या तो इंटरपोलेशन से कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं। मैं आपको
इंटरपोलेशन अभी अगली स्टेप में बताऊंगा। यहाँ मैंने क्या किया है, पैरेलल ड्रॉ करके बता दिया है, और अगली स्टेप में मैं क्या बताऊंगा आपको, इसका आपके लिए इंटरपोलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो अक्ष है, ये अक्ष है, और यहाँ पे जो देखोगे अगर यहाँ पे इसको कहाँ काटा है तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0.30 आ गया। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, y है, तो y की वैल्यू आ गई 0.3। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4y प्लस 3 प्लस 8 था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -4 इंटू 0.3 प्लस 8, और वो कितना हो जाएगा, 4 3 12, और ये क्या हो जाएगा प्लस 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 6.8। ठीक है, तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6.8 आ गई। 6.8 आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है, हमको पता था हमारा थर्ड इक्वेशन क्या था। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या था, b इज इक्वल टू एफ एन एफ या फिर एन एम 1। तो यहां से आप क्या लिखोगे, एफ एन एफ, b इज इक्वल टू क्या था, b इज इक्वल टू था एन एफ एफ, यही था, एफ एन एफ था। तो b कितना था, 100 था, f हमारे पास कितना था, 15 था, और nf हमारे पास आ गया था। हमारे पास जो वैल्यू नहीं थी वो किसकी नहीं थी, E1 N1 की। तो N1 की वैल्यू आ चुकी, और यहां से क्या आ जाएगा, E1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो E1 का वैल्यू है नहीं, N1 का वैल्यू, इसको N1 नाम दे देंगे, तो N1 का वैल्यू कितना आ गया, 6.8। तो यहां से E1 का वैल्यू आ जाएगा 100/6.8, वो हो जाएगा 14.705। ठीक है, तो E1 आ गया। E1 हमारे पास यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ से E1 के बाद क्या आ जाएगा, R01 आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, R01 215 माइनस 14 पॉइंट कितना था, 705, और वो आ जाएगा R01 इज इक्वल टू 200.295। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना था कि कितना सोल्यूट बच गया किसके अंदर, आपके नीचे वाले प्रोडक्ट। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑयल लेफ्ट इन द ऑयल सीड आफ्टर द लीचिंग, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ऑयल निकालना है, तो ऑयल कैसे निकालोगे, ऑयल क्या है Y1, और Y1 क्या है, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, E1 है, और उसका फ्रैक्शन कितना है, Y1 है। तो टोटल प्रॉपर्टी E1 है, फ्रैक्शन Y1 है, तो किसका ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी टोटल ऑयल लेफ्ट इन सीड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, E1 है 14.705, Y1 आपके पास कितना आ गया, 0.3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14.705 इंटू 0.3, तो वो कितना आ जाएगा, 4.4115, यानी कि इतना ग्राम आपके पास ऑयल क्या हो गया, ऑयल लेफ्ट रह गया। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली स्टेज, यानी कि 40 मिनट में हमने 3 चीजें बताई थी, क्या दिया है, क्या करना है, क्या हमको पूछा है और क्या हमको करना है। तो हमको 2 चीजों में तो लगे थे 2 मिनट, लेकिन थर्ड चीज को आधा करने में हमको लग गए 40 मिनट। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या किया, जरा समझो बात को, हम कहां से चले थे और हमने क्या क्या किया। हमको क्या बोला गया था कि आपके पास क्या है, बादाम है, बादाम नहीं है, सीड है, वेजिटेबल सीड है, उसको हमने डाला, उसके अंदर क्या था, 100 ग्राम इंसोल्यूबल था, ठीक है, और 15 ग्राम ऑयल था।
और उसको हमने लीचिंग करवा दी। उसकी लीचिंग करवाई तो हमने क्या पाया कि जो 15 ग्राम में से जो 12 ग्राम, लगभग 12 साढ़े 12 ग्राम ऑयल क्या हो गया, निकल गया, और 4.4115 ग्राम ऑयल क्या हो गया, अभी भी नीचे बच गया। अब हमको क्या बोला है कि 2 स्टेज में करना है। 2 स्टेज में करना है मतलब जो नीचे जो बच गया उसको दोबारा हमको लीचिंग करवानी है। दोबारा लीचिंग करवाएंगे तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, इस बार आपकी ये वाली चीज क्या बन गई, ये वाली चीज इस बार आपका फीड बन गई। आई बात समझ में? इस बार आपका ये क्या बन गई, इस बार आपका फीड बन गई। तो फीड बन गई तो हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, M2। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, फीड आ रहा है। फीड क्या है, E1 है, Y1 है, N1 है। और इधर से क्या आ जाएगा हमारा, वही R0, यहाँ पे R0 ही लिख लो, या फिर R01 लिख लो, R02 लिख लो, कुछ भी लिख लो, R0 लिख लो। X0 इधर से आपके पास क्या निकल जाएगा, R02, X02, इधर से आपके पास क्या निकल जाएगा, E2, Y2, N2। आई बात समझ में? आपको 2 लीचिंग करवानी थी, पहली लीचिंग आप करवा चुके। पहली लीचिंग से आपने क्या देखा, लगभग आपने अगर 15 से 15 माइनस 4.4 घटाएंगे यानी कि 10.6, यानी कि 10.5 ग्राम ऑयल आपने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। 4.5 ग्राम ऑयल आपका अभी भी बच गया। अब दोबारा लीचिंग करानी है तो 4.5 ग्राम में से आप कितना ऑयल निकाल लोगे और कितना ऑयल आपके फिर से बच जाएगा, वो आपको पूछा गया है। तो E1 की वैल्यू हमारे पास पहले से निकल के आ गई थी। इस बार हमको A + C का लोचा नहीं लगाना है, वो आ गई थी 14.705। Y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 0.3, N1 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 6.8, और सॉल्वेंट क्या है, वही दोबारा है, यानी कि 200 ग्राम हमने डाला है, और X0 क्या है, इसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं है तो इसके अंदर 0। ठीक है, तो सारी चीजें इस बार हमारी सेटल हैं। कुछ फीड को और सॉल्वेंट को अलग से लिख के उसके फ्रैक्शन निकालने नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे। अब मैं नहीं लगाऊंगा, अब आप लगाएंगे, क्योंकि आपने सारी चीजें समझ ली है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन बैलेंस। सॉल्यूशन बैलेंस लिखोगे तो मैंने बताया है आपको, जो अंदर जा रहा है इक्वल टू बाहर आ रहा है, और वो भी कौन सा, आपका सॉल्यूशन जो बना रहा है, फ्रैक्शन को आपको ऐड नहीं करना है। तो E1 + R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R02 + E2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, M2। तो E1 क्या है 14.705, R0 क्या है 200 है, इक्वल टू R02 + E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2, और M2 क्या हो जाएगा, पिछली बार 215 था, इस बार क्या हो जाएगा 214.705 ग्राम। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा हमको क्या लिखना है, सोल्यूट बैलेंस। सोल्यूट बैलेंस लिखोगे, अब आपको सारी चीजें जल्दी जल्दी नजर आने लग जाएंगी। सोल्यूट बैलेंस, E1 क्या है उसकी टोटल प्रॉपर्टी, Y1 क्या है सोल्यूट का फ्रैक्शन है, प्लस R0 क्या है टोटल प्रॉपर्टी, X0 क्या है उसका फ्रैक्शन है, E2 क्या है टोटल प्रॉपर्टी, Y2 क्या है उसका फ्रैक्शन है, R01 क्या है उसकी टोटल प्रॉपर्टी, X01 क्या फ्रैक्शन है, M1 Y M1 M2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा M1 Y M2, और वो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो E1 कितना है 14.705 इंटू 0.3 प्लस R0 कितना है 200, X0 कितना है 0 है, तो YM2 यहां से कितना आ जाएगा 14.705 इंटू 0.3 डिवाइड बाई M1 कितना था 214.705, और वो आ जाएगा 0.0205। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या लगाया, थर्ड वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड वाला हमारे पास आ जाएगा, और वो क्या है
इनसोल्यूबल बैलेंस, इनसोल्यूबल बैलेंस, और वो क्या है, B इज इक्वल टू FnF, और यहाँ पे क्या हो जाएगा E2N2 इज इक्वल टू आपके पास E1N1 और इज इक्वल टू M2, यहाँ पे M2 लिख लो, M2N M2, ठीक है। तो B तो कभी चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि वो इनसोल्यूबल है, वो तो क्या रहेगा आपका 100 का 100 रहेगा, उसके अंदर कोई बदलाव आप नहीं देखेंगे। 705 इंटू NM2, तो NM2 कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 214.705, यह आ जाएगा NM2 .465। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट आ गया, वो क्या आ जाएगा 0.0205 .465। तो यहाँ से हमारे पास हमको क्या जाएंगे, ग्राफ के अंदर जाएंगे, और ग्राफ के अंदर हम क्या ढूंढेंगे 0.0205 यानी कि 0.02, ये 0.02 और ये वही 0.465 दोबारा लगभग आ रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा। अब जब आप जाएंगे आप देखेंगे कि अगर आप क्या कर रहे हैं, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन ये तो यहीं खत्म हो चुकी थी, ये लास्ट पॉइंट था, ये तो यहीं खत्म हो चुकी थी, इसको हमने आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इंटरपोलेशन से करेंगे। पहले भी हम इंटरपोलेशन से कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ग्राफ से दिखाया। अब मैं आपको ये चीज सिखा सकता हूँ, एग्जाम में आप दोनों चीज लगा सकते हैं, दोनों चीज इंटरपोलेशन से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा हमारे पास है ऑलरेडी। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू है 0.0205 और n की वैल्यू है 0.4065, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा एक्सट्रपोलेशन से। तो एक्सट्रपोलेशन से आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है, ये जो लाइन है वो अक्ष को कहाँ पे काटेगी, अक्ष को काटेगी 0.005, ठीक है। तो अक्ष को कहाँ पे काटेगी 0.005 पे, और ये क्या है 0.465 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्सट्रपोलेशन इंटरपोलेशन करते कैसे हैं, एक बार वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट है, एक सेकेंड, 2,2 है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका 4,4, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है बीच में 1.3, और ये वाला पॉइंट आपको निकालना है, यानी कि इंटरपोलेशन से आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस वाली लाइन का स्लोप इस वाली लाइन के बराबर कर देंगे, और स्लोप का फॉर्मूला आपको आता है m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1। तो यहाँ से अगर करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस जो पूछा है अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस जो पूछा है अपॉन में 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 माइनस जो पूछा है इक्वल टू 1, तो जो पूछा है इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। और आप देख भी सकते हैं कि 2,2 3,3 4,4 क्या होते हैं, एक लाइन में होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर एक्सट्रपोलेशन करना है तो एक्सट्रपोलेशन क्या होता है, जैसे आपको ये दो पॉइंट दिए हुए हैं 3,3 4,4, और ये वाला पॉइंट आपको पूछा है, यानी कि ये वाला पॉइंट आपको पूछा है, तो सेम आप फॉर्मूला लगाएंगे इसका टोटल का, और इसका आप स्लोप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो आपके पास सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमको करना है, एक्सट्रपोलेशन करना है। तो हमारे पास क्या है, हमको y की वैल्यू पूछी है, ये वैल्यू हमारे पास 0.26 है, ये है 0.28 है, 0.28 है,
ये 0.02, 0.04, 0.005, तो ये कितना है 0.005, 0.02, 0.04, ये है आपका x, ये है आपका n, 0.465, 6.66, 6.96, 6.88। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो यहां से आप क्या करोगे, ये वाले पॉइंट आपके पास पता है और ये वाला पॉइंट आपको पता है, यानी कि ये 3 पॉइंट आपको पता है, जैसे ए पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, वैसे ही आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आपको पता है। तो आप क्या करोगे, ये वाला हमको क्या करना है 0.005, ये वाला पॉइंट हमको पूछा है, ये है 0.02.26, ये हमको पता है 0.04.28, ये हमको पता है। तो यहां से आप स्लोप बराबर करोगे तो क्या करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वो क्या हो जाएगा 0.28 माइनस 0.26, ठीक है, अपॉन में 0.04 माइनस 0.02 इज इक्वल टू 0.28 माइनस y अपॉन 0.04 माइनस 0.005। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.28 माइनस 0.26 डिवाइड बाई 0.04 माइनस 0.02, ठीक है, इंटू 0.04 माइनस 0.005, यह है 0.035, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 0.245। ठीक है, तो एक्सट्रापोलेशन से आपके पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 0.245, यानी कि ये किसकी वैल्यू है आपकी y1 की। ठीक है, y1 की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है क्या, कितना आपका ऑयल अभी भी लेफ्ट है, तो वो किससे निकलेगा, E2 क्या है टोटल है, और Y2, ये Y1 तो निकाल चुके हैं, ये क्या है Y2, तो टोटल क्या है Y2। तो हमको क्या पता करना है, E2 पता करना है। तो E2 कहां से आएगा, E2 आएगा हमारे पास यहां से, तो B हमको पता है, B इज इक्वल टू E2N2, तो B कितना है 100 है, E2N2 कितना आया था 0.465 ही आया था दोबारा से, तो 100 डिवाइड बाई 0.465, ठीक है, NM2 0.465, E2N2 कितना था 0.465, हाँ सॉरी, N2 वो क्या था NM2, N2 कहां से आएगा -4y प्लस 8, तो -4y कितना आया है 0.245 प्लस 8, तो यहां से क्या आ जाएगा -4 इंटू 0.245 प्लस 8, और वो कितना आ जाएगा 7.02, तो यहां से क्या आ जाएगा 7.02, तो E2 कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 7.02, और वो कितना है 14.24, तो यहाँ से E2 Y2 क्या आ जाएगा 14.24 इंटू 0.245, तो वो क्या हो जाएगा 3.49 ग्राम, यानी कि अभी भी आपके पास कितना 3.49 ग्राम ऑयल क्या हो गया है, लेफ्ट रह गया है, किसके अंदर, आपका जो बॉटम प्रोडक्ट है उसके अंदर। आई बात समझ में, तो ये था पूरा का पूरा राम कहानी। आई होप कि आपको
पूरा रायता हो चुका होगा। ठीक है, पूरा रायता हो चुका तो उसको क्या करना है, समेटना है। अब दोबारा से इसको समेटना है, तो चलो समेट देते हैं एक बार में। सबसे पहले अब मेरी तरफ, मुंह की तरफ देखो, स्क्रीन की तरफ आपको नहीं देखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमको पूछा गया, क्या पूछा गया, हमको दिया गया कि हमारे पास वेजिटेबल सीड्स हैं, उसके अंदर ऑयल है और उसके अंदर इनसॉल्युबल है। ये आपको भी पता है। जैसे मैं आपको दे दूं कि आपके पास बादाम है, बादाम का आपको तेल निकालना है, तो आपको सीधी सी बात पता है कि बादाम क्या है, सॉलिड है, तो उसके अंदर क्या होगा, ऑयल भी होगा और उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो भी होंगे, और वो क्या नहीं होंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे। तो उसके अंदर इनसॉल्युबल भी है, ऑयल भी है, और आपके पास एक सॉल्वेंट है जिससे आपको ऑयल को अलग करना है। अब मैंने आपको बोला कि आप इसको 2 स्टेज में करो, और 2 स्टेज में इसकी लीचिंग करवा के कितना तेल आपने निकाल लिया और कितना तेल इसके अंदर बच गया वो मेरे को बता देना। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले फीड को लिया, फीड को लेके उसकी लीचिंग करवा दी, और लीचिंग करवा के सॉल्यूशन बैलेंस, सॉल्यूट बैलेंस, सॉल्वेंट बैलेंस करके आप मेरे पास आए और आप क्या बोले, आप बोले कि इसके अंदर हमने 15 ग्राम ऑयल था जिसमें से 10.5 ग्राम ऑयल निकाल लिया और 4.5 ग्राम ऑयल अभी भी बच गया। ठीक है, फिर मैंने बोला दोनों स्टेज कर दी क्या, आप बोले दोनों नहीं की, हमने एक स्टेज कर ली है, अब हम दोबारा करने जा रहे हैं। ठीक है, आप दोबारा दूसरी स्टेज करने गए, दूसरी स्टेज आपने की, दोबारा सॉल्यूशन बैलेंस किया, सोल्यूट बैलेंस किया, सॉल्वेंट बैलेंस किया। इस बार आपका फीड क्या था, जो पहले का आपको कचरा मिला हुआ था वही आपने फीड लिया, और उस फीड में जो तेल, उस कचरे में जो तेल बचा हुआ था उसको लीचिंग से निकालना चालू कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने उसको चालू किया तो आपके पास क्या था, फीड में उस टाइम 4.5 ग्राम ऑयल था। ठीक है, फिर आपने लीचिंग करवाई, सॉल्यूशन बैलेंस, सोल्यूट बैलेंस सब कुछ करके आप दोबारा मेरे पास आए और आपने क्या बोला कि अब इसके अंदर 3.5 ग्राम ऑयल बच गया है, 1 ग्राम ऑयल हमने निकाल लिया। तो आपको सिंपल सा क्या समझ में आया। अब अगर इसको आप इंडस्ट्रियल व्यूज पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में क्या आया, जो इसकी लर्निंग है वो ये है कि आप एक इंजीनियर हैं किसी भी कंपनी में, और आपको क्या बोला गया कि आपकी कंपनी में एक ट्रक आया है बादाम से या किसी भी वेजिटेबल सीड से भर के। अब आपको बोला गया कि इसके अंदर इतना ऑयल है, वो आपको किसी मशीन से आपने चेक कर लिया कि कितना % इनके अंदर ऑयल है। तो आपको पता लगा कि मान लीजिए कि 100 टन का ट्रक भर के आया है और उसके अंदर इतना आपके पास तेल है और इसका इतना इनसॉल्युबल है, इतना आपको सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, आपने सारी कैलकुलेशन पेपर पे करी, आपको पता लगा कि फर्स्ट स्टेज में हमने इतना तेल एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर आपने दोबारा कैलकुलेशन करी और कैलकुलेशन करके आपने क्या पता लगाया कि दूसरी स्टेज में मैंने इतना ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर आपने दोबारा कैलकुलेशन करी तीसरी स्टेज के लिए और आपने पता लगाया कि मैंने इतना तेल एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एज ए इंजीनियर आपका काम क्या है, कॉस्ट कम करना है। ये सारी चीजें आप करके नहीं देखोगे, आप किस पे देखोगे, पेन या पेपर पे करके। ठीक है, पेन पेपर पे करके देखोगे। पेन पेपर पे जब आप करके देखोगे तो एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये जो लीचिंग कर रहा हूँ ये मेरी क्या खा रही है, जेब से पैसा खा रही है, यानी कि जितना तेल निकाल के नहीं दे रही उससे ज्यादा ये मेरी कॉस्ट खा रही है। जैसे अभी आपको समझ में आया कि 15 ग्राम फर्स्ट स्टेज में आपने क्या कर लिया था, 15 ग्राम में से 10.5 ग्राम ऑयल निकाल लिया था, जबकि दूसरी बार आपका क्या निकला, सिर्फ 1 ग्राम ऑयल निकला। तो क्या आप 1 ग्राम ऑयल के लिए दोबारा इतनी माथापच्ची करेंगे? तब तक नहीं करेंगे जब तक वो 1 ग्राम आपके लिए एफिशिएंट नहीं है। आई बात समझ में? अब आप तीसरी बार करने ही नहीं जाओगे क्योंकि आपको पता है सेकंड में 1 ग्राम निकला है तो थर्ड में तो कुछ निकलने वाला नहीं है, आधा ग्राम कुछ निकलेगा, तो मैं अपनी जेब से पैसा क्यों लगाऊं। ठीक है, तो अगर आपको ये कैलकुलेशन आती है तो आप कंपनी का क्या कर दोगे, आप कंपनी को ये बता दोगे कि इसकी इतनी स्टेज में लीचिंग करनी है, इतनी स्टेज में ये तेल निकाल के दे देगी। उसके बाद अगर आप लीचिंग करोगे तो वो आपकी जेब से पैसा खाएगी, वो आउटकम कम देगी और इनकम ज्यादा लेगी। ठीक है, तो ये था सारा इसका खेल। आई बात समझ में? दोबारा से देख लो हमने किया क्या। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेज लीचिंग कराई, दूसरा बार हमने क्या किया, सारी बेसिस फीड का कैलकुलेशन किया, सोल्यूट बैलेंस, सोल्यूशन बैलेंस और इनसोल्यूबल बैलेंस। ये तीनों बैलेंस आपको पूरी मास ट्रांसफर में बार बार घूमेंगे
जहां भी आप देखोगे यही 3 बैलेंस आपको दिखाई देंगे। फिजिक्स में आप जाते हो, आपको फोर्स बैलेंस दिखता है, एनर्जी बैलेंस दिखता है, मास बैलेंस दिखता है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? सॉल्यूशन बैलेंस दिखेगा, सोल्यूट बैलेंस दिखेगा, इनसॉल्युबल बैलेंस दिखेगा। ठीक है, फिर आपने ग्राफ बनाया। आप इंटरपोलेशन से भी कर सकते थे, आप एक्सट्रपोलेशन से भी कर सकते हो, दोनों से आप कर सकते हो, सेम वैल्यूज आएंगी। फिर हमने क्या किया, जो पहले का हमने बॉटम प्रोडक्ट निकाला था उसी को हमने फीड बनाया, दोबारा लीचिंग करी, दोबारा लीचिंग करके हमने तीनों कैलकुलेशन दोबारा लगाई और तीनों कैलकुलेशन लगा के हमने देखा कि जो हमारा ऑयल था वो अब कितना बच गया, 3.49 ग्राम, यानी कि वो इसके अंदर बच गया। ठीक है, तो ये थी सारी प्रॉब्लम। आई होप कि आपको पूरी प्रॉब्लम समझ में आई होगी, मेरी इतनी देर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।